सीरीज देख रहे हैं और आज देखेंगे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ऑफ टीपीए एक ही साथ। ठीक है, अभी तक हम जो भी वीडियो है ऑलरेडी टीपीए की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, पूरी होल टीपीए आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 7 क्या कहता है कि इसमें कहता है कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, मतलब कह रहा है कि कौन पर्सन होगा जो प्रॉपर्टी को, ठीक है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र, कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा। तो देखिए, आपको अभी तक चाहे जैसे भी लोगों ने बताया होगा, मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है, इसने प्रॉपर्टी दी है, इसको ट्रांसफ़र किया है। प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए लैंड है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र कर रहा है ये है ट्रांसफरर, ट्रांसफ़र करने वाला, ये है ट्रांसफरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रांसफरी में बी इनसेन पर्सन, ये पागल आदमी भी हो सकता है, मे बी का इस्तेमाल है, ठीक है। माइनर 18 साल से कम भी हो सकता है, ये मेजर मतलब माइनर पर्सन भी हो सकता है। मे बी चाइल्ड इन मदर वूम, माँ के पेट में भी अगर बच्चा है तो भी आप उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेकिन याद रखिएगा, रिसीव करने वाला पर्सन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मरा हुआ इंसान नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ये लिव इन, ये तो मान लीजिए मे बी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, मे बी, ठीक है, लेकिन ये लिविंग पर्सन होना चाहिए, ठीक है। याद देखिए, देखिए तीनों के तीनों लिविंग पर्सन है ना, ये तीनों तीनों लिविंग पर्सन। अच्छा, लिविंग पर्सन होना चाहिए और ट्रांसफ़र के टाइम इसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अगर ट्रांसफ़र का टाइम एग्जिस्टेंस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अब ट्रांसफ़र करने वाले पे क्या कंडीशन है, याद रखिएगा, ट्रांसफ़र करने वाला इंसेन पर्सन नहीं होना चाहिए, ये इंसेन नहीं होना चाहिए, ये माइनर नहीं होना चाहिए, ये मेजर होना चाहिए। याद रखिएगा, ये मेजर पर्सन होना चाहिए, ये मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। और चाइल्ड तो वैसे भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पे सेक्शन 3 अप्लाई होता है, बट दियर इज़ नॉट एम, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी, आपने देख लिया। अब ये देखेंगे हम कि प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफ़र की जा रही है, एक मिनट, ठीक है। पहले बात है कि प्रॉपर्टी भी ट्रांसफरेबल, देखिए पर्सन की बात कर रहा है इसमें, पर्सन कॉम्पिटेंट टू, लेकिन हम थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बता दे सकते हैं कि मान लीजिए प्रॉपर्टी जिसको ट्रांसफ़र आप कर रहे हो, जिस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी मान लीजिए ए था और ये बी है, ये आपकी लैंड है, ठीक है, ये पर्सन है, ठीक है। अब ये पर्सन जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, ट्रांसफ़र करने के टाइम तक एग्जिस्ट में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मिलने वाली है, ठीक है। इस पे और दूसरी बात क्या है कि ये सेक्शन 6 इस पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। सेक्शन 6 में कुछ बार किए गए हैं कि कुछ प्रॉपर्टियों को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसमें 10 कंडीशन दी गई हैं कि इनको आप कतई ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये हो गया, लैंड के बारे में हो गया, ट्रांसफर मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इस लैंड को, जैसे ए है, ए की ये लैंड है, तो इसकी अथॉरिटी तो होनी चाहिए ट्रांसफ़र करने की। इसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मान लीजिए एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार 1 एकड़ लैंड है और मान लीजिए इसमें 3 हिस्सेदार हैं, या मान लीजिए इतने हिस्सेदार हैं। कभी कभी आप देखेंगे शहर में जो कॉलोनाइजर होते हैं, ज़मीन को जब बेचते हैं तो उसमें लोग ज़मीन के बारे में पता करते हैं, ठीक है। क्या पता करते हैं, ये पता करते हैं कि मान लीजिए इसमें ये सी भी है, इसमें मान लीजिए बी भी हिस्सेदार है, और मान लीजिए इसमें ए भी हिस्सेदार है, और आप ए की ज़मीन खरीद रहे हैं और इसका हिस्सा सिर्फ इतना है। तो जो एडवोकेट होते हैं, जो लोग कचहरी से पता करते हैं, वो यही पता करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिससे हम खरीद रहे हैं वो ऑलरेडी अपने हिस्से की ज़मीन बेच चुका है। तो वो क्या दिखता है, कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र मतलब वो ज़मीन बेचने का कॉम्पिटेंट है कि नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि अपना हिस्सा बेच चुका है और दूसरे का भी हिस्सा ही बेच रहा है, ये डी सी का हिस्सा बेच रहा है। तो यदि आप सी का हिस्सा बेच रहे हैं, भले आप मेजर होंगे, समथिंग होंगे, लेकिन नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सेक्शन 7।
अब हम देखेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र भैया, कि इसमें देखिए सिंपल सी चीज़ है कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र में कि आप जो भी ट्रांसफ़र करेंगे उसके साथ जो अटैच चीज़ है, अटैच देयर ऑफ, उसके साथ जो भी अटैच है, चाहे प्लस पॉइंट अटैच है या नेगेटिव पॉइंट अटैच है, वो सब ट्रांसफ़र करेंगे। मान लीजिए आप ये घर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसका खिड़की दरवाज़ा निकाल लेंगे, ताला निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसका अगर इसमें किराएदार रखे हैं, रेंट रखे हैं, तो वो भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिंपल भाषा में यही आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर आप कुछ भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके साथ इसके साथ जो भी अटैच है, जो भी अटैच है, चाहे वो लैंड के साथ अटैच है, चाहे हाउस के साथ अटैच है, वो सब, चाहे वो नेगेटिव अटैच हो, मान लीजिए इस घर के पास ऊपर डेप्ट है, कर्जा है, वो भी आप ट्रांसफ़र करेंगे। चाहे आप पॉजिटिव इस चीज़ के साथ अटैच है, घर, दरवाज़ा, खिड़की, बिस्तर, बेड, जो भी है, ठीक है, वो सब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे। वो सब ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा नहीं कि आप घर बेच रहे हैं तो खिड़की दरवाज़ा कुछ भी निकाल लेंगे आप। उसके साथ जो भी ऑल लीगल इंसिडेंट, इसको बोलते हैं ऑल लीगल, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी के साथ जो भी लीगल इंसिडेंट होता है वो सब आप अटैच करेंगे, सब उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ऑल लीगल इंसिडेंट, ठीक है। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि आप घर लाए दिखाए इसके बाद खिड़की दरवाज़ा निकाल लिए, समथिंग दीवार वाल तोड़ दिए या किचन में से कुछ भी निकाल ले गए, ठीक है, जो भी उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसमें विद द ट्रांसफरर इज, अच्छा, तो ये कह रहा है कि फोर्थ विथ ट्रांसफ़र ऑल इंसिडेंट, जैसे आप आए घर को दिखाए, ठीक है, और घर दिखाने के बाद जो भी उसके साथ अटैच है सब फोर्थ विथ ट्रांसफ़र हो जाता है टू द ट्रांसफरी। इसमें एक केस लॉ है, वो केस लॉ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है ये, विश्वनाथ वर्सेस रामराज का 1991 का है। रामराज 1991। इसमें कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट से व्हेन लैंड इज ट्रांसफर्ड देयर मे बी प्रिजम्पशन ऑफ ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ सच एज ट्री स्ट्रब, यहाँ तक कि झाड़ियाँ, मतलब कह रहा है कि यदि आप एक लैंड बेच रहे हो तो इस लैंड के ऊपर का पेड़ हो गया, स्क्रब हो गया, झाड़ियाँ हो गई, ये सब आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को लैंड दिखाए उस पे पेड़ लगे हुए हैं आप उसको पेड़ को काट लीजिए, ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं, आप बेच रहे हैं, तो ऑल लीगल इंसिडेंट ट्रांसफ़र होती है, वो भी फोर्थ विथ होती है, ऑल अटैच टू ऑल प्रॉपर्टी लाइक रेंट। अच्छा, अगर आप जैसे मान लीजिए किसी को लीज पे दिए हैं आप, ठीक होता है ना, कि मान लीजिए आपका रोड के किनारे ये ज़मीन है, उस पे पेट्रोल पंप खुला हुआ है, पेट्रोल पंप क्या वाला क्या कर रहा है, अभी रेंट का जो लीज का जो पैसा है ए को दे रहा है। अब ए ने क्या किया कि बी को ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी, तो अब ये जो लीज का अमाउंट है ये इधर आने लगेगा। तो इसी को जो लीज का अमाउंट है ना, लीज अमाउंट जो इधर आ रहा है, इसी को कहते हैं ऑल लीगल इंसिडेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।